विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और साथ में उनके मात्रक। जैसे प्रतिरोध है, प्रतिरोध बराबर R बराबर V बटे I। V विभव है या विभवांतर, I धारा है, तो इसका मात्रक ओम होगा। इसके बाद विभव है तो V बराबर W बटे Q। W कार्य है और Q चालक का आवेश, इसका मात्रक वोल्ट होगा। इसके बाद विभवांतर है, ये दोनों एक से होते हैं, विभव और विभवांतर सूत्र में। तो V बराबर W बटे Q, मात्रक इसका भी वोल्ट है। इसके बाद आवेश, चालक का आवेश Q बराबर IT। I धारा है, T समय है, तो इसका मात्रक होगा कूलाम। इसके बाद शक्ति P बराबर W बटे T। W ऊपर है, कार्य समय नीचे है T, तो इसका मात्रक वाट होता है। वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा बराबर होता है W बराबर V इंटू Q। इसका मात्रक होता है जूल। V विभवांतर या विभव, Q चालक का आवेश। वैद्युत ऊर्जा का सुपर सूत्र जिसमें सभी चीज़ होती हैं। W बराबर VIT बराबर I स्क्वायर RT बराबर V स्क्वायर बटे RT, मात्रक सबका जूल। सुपर सूत्र है, इसमें कोई दो चीज़ देगा, तीन चीज़ देगा, चौथी पूछेगा, कोई से में से भी। इसके बाद इसी का ही रूप है वैद्युत शक्ति। तो T, ये W का मान ऊपर वाले में रखते रहो यहाँ पर, और T कटता रहेगा, तो वैद्युत शक्ति P बराबर VI बराबर I स्क्वायर R बराबर V स्क्वायर अपॉन R, मात्रक होगा वाट। इसके बाद तीव्रता E बराबर F अपॉन Q नॉट। ये Q नॉट है, Q0 बोलते हैं, इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। Q भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम। इसके बाद है वैद्युत बल कूलाम के नियम से, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। ये वैद्युत बल कूलाम के नियम से, इसके बल है तो इसका मात्रक न्यूटन होगा। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय होती है फाई E बराबर समाकलन E वेक्टर और DA वेक्टर। ये वैद्युत फ्लक्स है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये लघुखंड का क्षेत्रफल है। इस बराबर में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी होता है। तो वैसे फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ज़्यादा होता है, कहीं कहीं ये भी पूछ लेते हैं। तो इसके बाद श्रेणी क्रम में लगे तीन प्रतिरोधों का सूत्र, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये R3 है, तो R3 मात्रक प्रतिरोध है, तो इसका मात्रक ओम होगा। समांतर क्रम में लगे प्रतिरोधों का सूत्र 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। प्रेरित विद्युत वाहक बल, एक यही बल ऐसा है जिसका मात्रक वोल्ट होता है। तो E बराबर -N डेल्टा फाई बटे डेल्टा T। इसके बाद जो है गति का प्रथम समीकरण V बराबर U प्लस AT। ये अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण समय। वेग है तो उसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा। इसके बाद S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये गति का दूसरे समीकरण है। S विस्थापन है, दूरी है, U प्रारंभिक वेग है, समय T है, और यो त्वरण है, यो T समय है। दूरी है या विस्थापन है, इसका मात्रक मीटर होगा। ऐसी इसका तीसरा समीकरण है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। वेग, यहाँ पर यो अंतिम वेग है, प्रारंभिक वेग है, A त्वरण है, S विस्थापन है या दूरी है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा। न्यूटन का द्वितीय नियम F बराबर ma, इसको याद करेंगे ज़्यादा, बहुत आता है। F बराबर ma, F बल है, m पिंड का द्रव्यमान है, a त्वरण है, तो बल है, इसका मात्रक न्यूटन होगा। संवेग है तो P बराबर ma, द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग को क्या बोलते हैं, संवेग। तो यहाँ पर V आएगा,
द्रव्यमान गुना वेग। तो यहाँ पर इसका मात्रक होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर प्रति सेकंड। इसके बाद है संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। ये बहुत है। तो संवेग परिवर्तन हो गया, समय भी परिवर्तन हो रहा, तो ये किसके बराबर होगा? बल। तो बल है तो इसका मात्रक न्यूटन होगा। वेग बराबर होता है डेल्टा एस बटे डेल्टा टी, दूरी बटे समय। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा। इसके बाद देखो यहाँ पर जो ये दिया हुआ है ये चाल है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल का जो मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड होगा। इसके बाद वेग है, सदिश राशि है, तो विस्थापन बटे समय, इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होगा। इसके बाद त्वरण है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग अंतिम वेग जो यहाँ पर होगा, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा देते हैं। तो प्रारंभिक वेग जो होगा यहाँ पर अब इसके बाद हम आ गए वेग पर। तो ये जो हमारा है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यदि अदिश राशि है इसलिए हमने यहाँ पर 3 नहीं चढ़ाया, तो इसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद आ गया वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड हो गया। इसके बाद त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण। तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाते हैं और डेल्टा टी, तो इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड।